तो आज है 11 नवंबर। परफॉर्मेंस आपने देख ही ली होगी। जब तक ये व्लॉग लाइव जाएगा जब तक तो आप परफॉर्मेंस देख चुके होंगे। जजेस ने बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट किए थे। हाँ भाई, वो तो हमने देख ही लिए थे कि कमेंट किया थे और आपका डांस परफॉर्मेंस क्या था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं जनाब के आए हुए व्लॉग का, जिसमें वो दिखा रहे हैं अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए और उसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आदत है सबके मुंह पे कैमरा मारने की और फिर उनसे पूछने कैसा था, कैसा था, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो भाई कैमरे के सामने व्लॉग शूट हो रहा है, सबको पता है, तो सब डेफिनेटली अच्छा ही बोलेंगे ना। सो वही अपनी कोरियोग्राफर और उन्हीं की टीम के कोई बैठे हुए थे, तो बस सबके मुंह पे कैमरा मार के पूछे थे कैसा था, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और बता रहे हैं कि जब तक ये लाइव जाएगा तब तक आप परफॉर्मेंस देख चुके होंगे, क्योंकि भाई आपको तो इजाज़त नहीं है। तो अब तो सारे व्लॉग्स आपके ऐसे आएंगे जब पब्लिक सारी परफॉर्मेंस देख लेगी, तब आप उसके BTS डालेंगे और वहीं कुछ कुछ का अपना शूट करके आप अपना उसको दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे वैसे तो आपको इजाज़त है नहीं पहले भी कोई चीज़ खोल कर दिखाने की। यानी कि हफ्ते भर पहले हमें चीज़ देखने के लिए मिलेगी और फिर उसके बिहाइंड द सीन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने वो डांस परफॉर्मेंस आपकी देखी थी। डांस परफॉर्मेंस क्या थी, वो ज़्यादातर स्क्रीन के साथ खेलना ज़्यादा था। तो वो स्क्रीन के साथ कोऑर्डिनेट करने का ही एक आर्ट दिखाई दिया, जिसमें कि हमें डांस बहुत कम दिखाई दिया। जजेस को भी यही कहते हुए हमने सुना कि इनसे डांस और करवाया जाए, क्योंकि ये सब जो ना वो देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें डांस नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और चौचलेपन तो देखो कि मैंने जो है ना वहाँ पर उनको भेज दिया अपने चंगू मंगू को कि वो वहाँ पे शूट कर लेंगे और उनका सबका रिएक्शन देख लेंगे। और भाई रिएक्शन में तो इनकी जो मैडम है वो कितनी पगला गई हैं कि वो जो है बेटे को बार बार दिखा रही हैं, देखो पापा का परफॉर्मेंस। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, क्या परफॉर्मेंस, क्या चीज़। इतने छोटे बच्चे को टीवी के सामने ले जा के कह रही है देखो देखो देखो। तो बच्चे की आंख पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर डलता है, क्योंकि एक साथ जब इतने सारे कलर्स जब चलते हैं ना तो मना करते हैं डॉक्टर भी इतने छोटे बच्चे को इस तरह की चीज़ें टीवी वगैरह से थोड़ा सा दूर रखने के लिए। लेकिन नहीं, और मैडम ने भैया क्या ठान रखा है पता नहीं, ऐसे खुश होती है जैसे कोई बच्चा कुछ चीज़ नई चीज़ अचीव करके आता है ना, और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पापा से पूछती है, वो बेचारे इतने इमोशनल हो रहे हैं, जब से वो बीमार हुए हैं ना वो छोटी छोटी सी बात पे फटाफट से रो पड़ते हैं। तो उनको दांत फाड़ रही है खी 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 खी, तो उनकी मोटर लाफ है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे कोई भी ओकेशन हो। भाई सामने से आपके फादर इन लॉ रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, तो उनको और संभालने की बजाय आप उनको इस तरह से इमोशनल कर रही हो, ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो, जब आपको पहले से ही पता है कि अब उनकी आदत ऐसी हो गई है कि कोई भी छोटी छोटी सी जो कोई इमोशनल मोमेंट होता है उसमें वो रो पड़ते हैं। और जब स्टेज पे गई थी तो भाई कैसे मिल रही थी कि जैसे पता नहीं 10 सालों बाद मिली हैं या जन्मों बाद मिली हैं। अरे घर से सुबह ही तो वो निकले थे तुमसे मिलकर, और तुम्हें फिर स्टेज पे तुम्हारे साथ थे, वैनिटी में भी साथ थे। वैनिटी से याद आया, वैनिटी में अपनी मम्मी को लेकर गई वहाँ पर आया बना के। उन्होंने अपनी मम्मी को लिटरली आया ही बना रखा है, क्योंकि तुम और कुछ करते हुए नज़र नहीं आओगे, सिर्फ यही करते हुए नज़र आओगे कि बस वो बच्चे को खिला रही हैं। कभी अप्रिशिएट ये नहीं करती कि मुझे मम्मी से कितनी मदद मिलती है। ये मम्मी सारे दिन बेबी को संभाल के रखती है। जो सो कोल्ड में रेसिपी बनाती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ या आती हूँ जाती हूँ तो मम्मी उसको सारे दिन उसको संभाल कर रखती हैं। अब तो ये भी नहीं दिखाते कि उसके जो काम होते हैं वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। स्टेज पर आती हैं और ऐसे गले लिपट जाती हैं, इतना इमोशनल मूवमेंट दिखाती है और इतनी ओवर एक्साइटेड है कि बस पूछो ही मत। साफ दिखाई दे रहा था ओवर एक्टिंग। इधर तो चंगू मंगू को बोल दिया कि आप फैमिली के रिएक्शन ले लेना, उधर वो खुद जो है अपना शूट करते हुए आ रहे हैं और अपने ये देखने के लिए कि फैमिली के रिएक्शन कैसे कितने चोचलेबाजी करते हैं हर चीज़ के लिए। जबकि पता है कि मैडम अपना व्लॉग शूट कर रही हैं तो जो भी वो रिएक्शन है वो उनके व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा डेफिनेटली। ऐसे मौका तो कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, उनको भी तो अपना कंटेंट शूट करना है। तो वहाँ से जो कंटेंट आपका नहीं आने वाला था वो उनके व्लॉग में आ जाने देना। पर नहीं साहब, कोई भी मौका कैसे छोड़ दे, क्योंकि पैसे भी तो कमाने हैं ना, वहाँ से भी कमाने हैं और व्लॉग से भी कमाने हैं, तो कंटेंट तो चाहिए ही। और क्या राइट टाइम पे घर पे एंट्री मारी है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल अभी शुरू हुई है। तो जो हम देख चुके हैं मोमेंट, वो मोमेंट अब हम इनके नज़रिए से देखेंगे। हाँ कैसा लगा देव, कैसा लगा पापा, कैसा लगा और कैसा लगा। रूहान से भी पूछ लेते कैसा लगा, वो भी बता देता हाँ पापा बहुत बढ़िया। जजेस ने आपको बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और आपके बालों की भी बहुत तारीफ की है कि बाल बहुत उड़ रहे हैं। और भाई बालों की तारीफ जो फरा मैम ने की है कि बाल हवा के साथ उड़ रहे थे, ओहो क्या तालियां बज रही थी। और जो क्रेडिट दे दिया तुषार को भी, यानी कि जो इनके हेयर ड्रेसर हैं। तो मतलब हर चीज़ में इतना क्रिंजपना दिखाना कहाँ तक का सही है, बहुत अजीब लगता है। और मैडम का बिहेवियर तो सबसे ज़्यादा अजीब है। और अब यही होगा कि एक हफ्ते पहले यानी कि एक दिन पहले हम देखेंगे इनका पूरा का पूरा शो, इनकी डांस परफॉर्मेंस, यानी कि पूरा प्रोग्राम जो झलक का हम देखेंगे
उसके बाद ये जो है हमें सारी चीज़ रिपीटेड में दिखाएंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में रिपीटेड में दिखाएंगे, यानी कि मैडम भी दिखाएंगी और जनाब भी दिखाएंगे, क्योंकि छोड़ेंगी तो है नहीं, ये हर शूट पे डेली जाएंगी अपने बेबी को परेशान करते हुए भी। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि वो बच्चा जो है उसको ज़बरदस्ती की यहाँ से लेके गई हैं। अगर मम्मी को ही रखना था बच्चा तो मम्मी तो घर पर भी रख लेती, लेकिन वैनिटी में ना मम्मी को दिखाया, ना बताया, ना कुछ किया। उसको बेचारी को ले जाकर वैनिटी वैन में एक आया की तरह से बिठा दिया, एक केयर टेकर की तरह से बिठा दिया, और उससे जो काम लेती है ना वो सारा नैनी वाला काम लेती है, मम्मी वाला काम तो लेती नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने तो ब्लैक पैचेस दिए थे ना मैडम को, तो शायद वो गिन गिन कर बदला ले रही हैं अब उनसे। जैसे इन्होंने घर में वीडियो शूट की, बेबी को खिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रटे रटाए डायलॉग जो हैं अम्मी के दिखा दिए हैं। और हाँ, डायलॉग से याद आया, इन्होंने जो हमने जो झलक देखा उसमें जो है बेचारी जो डब्बा मैडम है उसका तो वीडियो काट ही दिया, मतलब उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको कोई नहीं जानता। आज भी उसको इसी बात से जाना जाता है कि ये जो है जनाब की बहन है और मैडम की ननद है। आप देखेंगे ना, इंडिविजुअल इनकी कोई भी पर्सनैलिटी को नाम से इन्हेंस नहीं करते हैं, इनको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इंडस्ट्री में कि ये जो है जनाब की बहन है और मैडम की ननद है। और यही वजह थी शायद कि वीटी में जो उन्होंने टीवी में जो इनका इंटरव्यू दिखाया था, सो कॉल्ड जो भी प्रोमो दिखाया था, उसमें मैडम का तो दिखा दिया पूरा का पूरा डिटेल, तैयार होते हुए, बैठे हुए, फिर उसके बाद लास्ट में भी, लेकिन सारा का सारा अम्मी का भी सीन दिखा दिया कि बहुत प्यारा बेटा है, बहुत लाडला बेटा है। लेकिन जहाँ डब्बा बोल रही थी वहाँ का वो सीन उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं लगा। जैसे ये दिखाते हैं अपने व्लॉग में सब फेक फेक फेक, तो वैसे ही जैसे हम लोगों को समझ में आ गया है, अभी शायद उनको समझ में नहीं आया। तो फरा मैम कहती है कि टिप्स दे दो हमारे हस्बैंड को भी कि तुम इतने अच्छे हस्बैंड कैसे हो। टिप्स लेने की बात नहीं है, अभी जब वो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें देखती नहीं है ना कि इनकी असलियत अब बाहर निकल के आ गई है, कि ये सब दिखावा करते हैं, व्लॉगर सारे झूठे हैं, ये सब फेक है, ये कुछ नहीं है। अंदर की तो उनको पता ही नहीं है ना, तो उन्होंने तो बेचारे उन्होंने ऐसे फ्लो में बोल दिया कि भाई सिखा देना कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ये वो। और मलाइका मैम ने फ्लो में जो बोला, ओ हो, मलाइका मैम ने शाहरुख खान से कंपेयर कर दिया। भैया कहाँ शाहरुख खान और कहाँ तुम छपरी। जो बाल लग रहे हैं ना ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हें शायद ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन एक नंबर के छपरी लग रहे हो आप इन बालों में। जैसे ही मैडम ने जो है उनका सुना, फरा मैम ने जो कहा परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट ये वो, और कितना खुश होकर जैसे एक माँ गले लगा लेती है ना सीने से, बिल्कुल ऐसे गले लगा रही हैं मैन चाइल्ड को। उसके बाद बैठ के जनाब मैडम जो ज्ञान पेलते हैं ना, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्लॉग हम जनाब का देख रहे हैं या मैडम का देख रहे हैं। इतना लंबा, मतलब जब कुछ जनाब के पास बोलने के लिए नहीं होता ना तो मैडम को आगे कर देते हैं और उनसे ही सारा कंटेंट शूट करा लेते हैं। तो वो अपनी पुरानी जर्नी बता रही होती हैं कि हमें ऐसे मिला वैसे मिला, और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है। 2 सीरियल से ज़्यादा तो मुझे आपके सीरियल याद भी नहीं है कि आप उसके अलावा नज़र कहाँ है। एक फ्लॉप फिल्म दी है जो बिल्कुल सुपर डुपर फ्लॉप गई थी, तो उसके अलावा क्या काम किया है? सिर्फ व्लॉगिंग का ही काम किया आपने बस, या फिर आपने बॉडी बनाई है, इससे ज़्यादा आपने क्या अचीव किया है? मैडम ने अपना अच्छा खासा चलता हुआ करियर सारा का सारा चौपट कर लिया, बर्बाद कर लिया, और आज घर में बैठ गई है सिर्फ इस खुशी में कि भाई मेरा जो मैन चाइल्ड है ये मेरा सपना पूरा करे। अरे भैया आप खुद भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। सारी माएँ जो होती हैं ना, वो अब जब बच्चा संभल भी गया है तो सब काम पर लौटती हैं, क्योंकि ये आपका जॉब है, आपका काम है। अब आप दूर मत जाइए, गौहर खान को ही देख लीजिए, वो भी तो न्यू मदर है ना, लेकिन फिर भी वो भी काम पर लौटी हैं। और हमने तो डेडिकेशन जो देखा ना, वो हमने भारती सिंह जी का देखा। उनका भी तो लगातार ही शूट चलते रहे, जो भी उनका जो बेटा हुआ था उसके बाद उन्होंने लगातार काम किया, और बेटे को, बच्चे की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लगातार मैनेज की, क्योंकि वो सब हम उनके व्लॉग के थ्रू देखते रहे। लेकिन आप एक अकेली ऐसी बंदी हैं जो बिल्कुल समाज से और दुनिया से बिल्कुल अलग सोचती हैं, बिल्कुल अलग चलती हैं। अपनी ज़िंदगी का जो आपने ये हाल बना लिया है ना, इसकी जिम्मेदार आप खुद हो, और उसी में ही खुश होकर दिखाती रहती हो। अरे भाई आपके अपनी लाइफ है, जब आप मैन चाइल्ड को ये सारा काम दिला सकते हो, हमें पता है डेफिनेटली ये आपके सोर्स के थ्रू ही इनको काम मिला है, जो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आपको भी डेफिनेटली मिल सकता है। तो आप काम करें ना। एक तरफ तो आपने कहा कि मैं जो है एक्टिंग छोड़ रही हूँ और काम छोड़ रही हूँ, अब मुझे रेस्ट लेना है। दूसरी तरफ जो है आप इस चीज़ के लिए जो है साथ में घूमती रहती हैं, तो फिर वो तो वही वाली बात होगी ना, जब तुम बच्चा लेकर सारी तरफ घूम रहे हो, आए दिन आप यहाँ जा रहे हो, आए दिन आप वहाँ जा रहे हो, तो ये तो जब की बात होती है ना, जब आप इंसान को कुछ नहीं करना होता है कि नहीं मुझे सारा डेडिकेशन जो है ना बस अपने बच्चे पे देना है। बच्चा अब धीरे धीरे 5-6 महीने का होने को आया है, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद ना करके, अभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
मैडम का सपना पूरा करना है, क्योंकि वो तो पहले हफ्ते में ही बाहर हो गई थी झलक से। झलक उन्होंने भी किया था, पहले हफ्ते में वो बाहर हो गई थी, तो उनका जो है कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट गई हैं इस चीज़ के लिए, जो आज तक तो हमें दिखाई दिया नहीं है, लेकिन अब टूट गई हैं, बातों में टूट गई हैं। तो वो कहते हैं कि इनके लिए मुझे ट्रॉफी लेकर आनी है। ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं है, आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। अभी तक तो जो परफॉर्मेंस हमने देखी है कि आपकी जो है ना कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी बाकियों की थी, लगभग उतनी ही सबकी थी। लेकिन धुरंधर बहुत एक से एक बैठे हुए हैं, तो इसलिए कमिटमेंट जो करो वो बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट करो। अब दिवाली विश हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई वोट भी तो चाहिए ना, तो ना तो इधर की जो जनता है उसको नाराज करें, ना जो उधर की जनता है उसको भी नाराज ना करें। और अब जो है ऑल्टरनेट डे पर ये 2 दिन छोड़ के मैडम के और जनाब के दोनों के व्लॉग आएंगे, क्योंकि इनको वोट्स चाहिए ना। तो अपील करने के लिए पैसे तो 15-15 दिन तक गायब हो जाते थे, लेकिन अब जल्दी जल्दी से व्लॉग आएंगे। और 10 मिनट तो हो गया व्लॉग का, और 10 मिनट फिर आप देखेंगे बिहाइंड द सीन, जो कि हम सारा देख चुके हैं। रिपीटेड टेलीकास्ट में हमें देखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैडम ने भी सेम चीज़ें डाली हैं और जनाब ने भी सेम चीज़ें ही डाली हैं। जो टीवी में दिखाया गया था उसमें देखा आपने कैसे कहती, सो लड़के, भाई लड़का नहीं है वो आदमी है, तुम्हारा शौहर है वो। तो ये था जनाब का व्लॉग, जो कि आधे से ज़्यादा मैडम का कंटेंट था, और मैडम को ही आगे बिठा के उन्होंने पूरा कर दिया। और ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।